हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का कोई एग्जाम हो जैसे सुपर टेट, सी टेट, टेट या कोई भी टेट हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आई होप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं या किस प्रदेश से हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है वो सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। भारत के टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो पहला शास्त्रीय नृत्य हम लोगों का कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम किस किस प्रदेश से है? तो कहाँ पे इसका जन्म हुआ है इस नृत्य शैली का? तो भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और इसका जन्म किस तरह से हुआ? ये भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, उससे इस शैली का जन्म हुआ है। किसका? भरतनाट्यम का। कहाँ का ये नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है? भरतनाट्यम में एकल स्त्री नृत्य होता है। मतलब एकल स्त्री नृत्य मतलब अकेली महिला नृत्य करती है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्म सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, अनीता रत्नम है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला, ये सारे लोग इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा जा चुका है, मृणालिनी, ये सारे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्या है कि भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और ये है भरतनाट्यम की मुद्रा, मतलब उसमें नृत्य की मुद्रा, किस तरह से नृत्य किया जाता है। सारे नृत्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को आगे पता चलेंगी। और दूसरा फिर क्या है? दूसरा है कथकली। दूसरा कौन सा है? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो कथकली और कथक में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कथकली लोगों को जो है कभी कभी उत्तर प्रदेश लगता है और कथक जो है वो केरल लगता है, लेकिन कथकली जो है वो केरल का। आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि केरल छोटा नाम है और कथकली बड़ा नाम है। तो जो बड़ा नाम है जिस शास्त्रीय नृत्य का, वो छोटे नाम वाले राज्य का, मतलब केरल का है, इस तरह से। और कथक छोटा सा नाम है और उत्तर प्रदेश बड़ा है। तो जो छोटा नाम है नृत्य का वो बड़े राज्य का, मतलब बड़े नाम वाले राज्य का है। तो कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। दूसरा कौन सा है? कथकली है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें क्या, इसकी क्या विशेषता होती है? यह एक मूक अभिनय है। मतलब मूक अभिनय मतलब इसमें जो है बोला नहीं जाता है, जिसमें हाथ के इशारे और चेहरे के भावों के सहारे जो अभिनेता होता है अपनी प्रस्तुति देता है। इसमें हाथ के इशारे और चेहरे के भाव के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। कथकली जो होता है अभिनय, ये कथकली अभिनय जो होता है, अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय होता है। किसका किसका? अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय होता है। इस नृत्य में विषयों को रामायण जैसे महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। जो इसमें डांस किया जाता है जिन कथाओं पर, वो रामायण, महाभारत या कोई हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। जितने भी पॉइंट है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या होता है? मुखौटों का प्रयोग होता है। और इसमें कथक जो है भरतनाट्यम में हमने क्या देखा कि उसमें एकल स्त्री नृत्य करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें मुख्यतः पुरुष नर्तक होते हैं। कथकली में क्या होता है? मुखौटे का यूज होता है, मूक अभिनय होता है, पुरुष नर्तक होते हैं। और कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं? मुकुंद राज हैं,
कोप्पन नायर हैं, शांता राव हैं, गोपीनाथन कृष्णन हैं, वी.एन. मेनन हैं। ये सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। ये लोग कौन हैं? कथकली के प्रमुख नर्तक हैं और इसे केवल खुले आसमान के नीचे परफॉर्म किया जाता है। कथकली को क्या होता है? खुले आसमान के नीचे परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए है कथकली की एक मुद्रा, किस तरह से मुखौटे को पहने हुए लोग डांस करें। इसमें पुरुष ही स्त्री भी बनता है और पुरुष भी। ये देखिए इस तरह से। अगला नृत्य कौन सा है? अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। ये कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। तो ये इसके जनक कौन है? इसके जनक है कलामंडलम, कल्याण कुट्टी। ये हैं कौन है? कलामंडलम, कल्याण कुट्टी, ये हैं इनके जनक। द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। क्या है ये? मदर है मोहिनी अट्टम की। कौन? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इस तरह से है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है और कथकली भी। यह क्या होता है? यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। हम लोगों ने एक केरल का शास्त्रीय नृत्य देखा कथकली, उसमें प्रायः पुरुष नर्तक होते हैं। और ऊपर हम लोगों ने भरतनाट्यम देखा, उसमें एकल स्त्री होती है। और मोहिनी अट्टम में भी एकल स्त्री होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? भरतनाट्यम और कथकली दोनों का समावेश होता है। तो ये हो गया मोहिनी अट्टम की विशेषता। और क्या होती है? मोहिनी अट्टम का जन्म किस तरह से हुआ? माना जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण जब किया था, तो यह नृत्य किया था। जब जो है समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तो जब विष जो है अमृत जो राक्षसों के पास चला गया था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तब से इस नृत्य को, तो वहां से इस नृत्य का जन्म माना जाता है। कौन सी? इस तरह से मुद्रा होती है मोहिनी अट्टम की। ये हो गया 3 शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने देख लिया, मोहिनी अट्टम। और फिर चौथा क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का। इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। किसकी? कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। कुचिपुड़ी में क्या होता है? पानी भरे मटके को अपने सिर पर रख करके पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय होता है। क्या? जो है पानी से भरे मटके को अपने सिर पर रखते हैं और पीतल की थाल में नृत्य करना लोकप्रिय होता है। किसमें? कुचिपुड़ी में। और कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। और इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? भावना रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी हैं और कौशल्या रेड्डी हैं। आप लोग जो प्रमुख कलाकार हैं उनके भी नाम याद रखिएगा। 1-2 लोगों के कौन कौन हो गए? भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। ये हो गया। और इस तरह से ये क्या है? कुचिपुड़ी डांस की एक मुद्रा है। इस तरह से इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही नर्तक भाग लेते हैं। क्या होता है? कृष्ण लीला का इसमें जो है मंचन किया जाता है। फिर 5वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य कहाँ से है? ये तो सिंपल है कि मणिपुरी जो है मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है? अंगुलियों का यूज किया जाता है। शरीर धीमी गति से चलता है तथा संकेत एवं शरीर की गतिविधि का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की रचनाओं की विषय वस्तु उपयोग की जाती है। किसकी किसकी? भागवत पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, इन सब की। और कथकली में ऊपर हम लोगों ने देखा था किसकी? रामायण, महाभारत, इन सब का होता था। और इस नृत्य का जन्म किस तरह से हुआ? 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ यह नृत्य विकसित हुआ। कब? 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ। और इसमें क्या होता है? ड्रम की तरह एक ड्रेस पहनते हैं जो डांस करते हैं लोग इस तरह से। और इस तरह का ड्रेस पहना जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। ये हो गई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा। फिर क्या है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। ये भी सिंपल है। ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का है। इसमें क्या होता है? इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग में क्या होता है? एक पांव मोड़ा जाता है और देह को थोड़ा किंतु विपरीत दिशा में कटी मतलब कमर और ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। ग्रीवा मतलब गर्दन होती है। इसकी किस तरह से मुद्रा होती है? इसकी मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। किससे मिलती जुलती हैं? ओडिसी नृत्य की भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है। जैसे कहाँ कहाँ? ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर
में भी इसका उल्लेख है। सारे ही पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। कहाँ पे इसका उल्लेख है? कोणार्क के सूर्य मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों पर। और इसकी मुद्रा कैसे मिलती जुलती है? भरतनाट्यम से मिलती जुलती है। ठीक, ओडिसी नृत्य की इस तरह से मुद्रा होती है ओडिसी नृत्य की। फिर अगला क्या है? अगला नृत्य है क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है और ये सबसे नवीनतम है। इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय किसको जाता है? संत शंकर देव को जाता है। किसको? संत शंकर देव को जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें पौराणिक कथाओं का समावेश होता है। यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय अभिनय तीनों का मिश्रण होता है। किसमें? क्षत्रिय नृत्य में। और कहाँ का है ये? असम का है। इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का था? कथकली था केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसका उद्भव किस तरह से हुआ? कथक शब्द का उद्भव किस तरह से हुआ? कथा शब्द से। किससे हुआ है? कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। कथा का क्या अर्थ होता है? कथा कहना। इसमें क्या होता है? इसमें ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से इसे व्यक्त किया जाता है। किससे? ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में केवल कथक का ही संबंध जो है मुस्लिम संस्कृति से रहा है। इंपॉर्टेंट है, किससे रहा है? मुस्लिम संस्कृति से संबंध किस शास्त्रीय नृत्य का रहा है? तो वो कथक का रहा है। और ये जो है कथक उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और थोड़ा मध्य प्रदेश में भी माना जाता है कि वहां पे भी इसका प्रचलन है। और इसे क्या जानते हैं? इसे नटवरी नृत्य के माध्यम से जानते हैं। किस नृत्य के माध्यम से? नटवरी नृत्य के माध्यम से, सॉरी, नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई, कौन कौन सी? ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें पौराणिक कथाएं भी होती है, ईरानी, उर्दू, इन सारे नाटकों का जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने पढ़ लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इम्पोर्टेंट लगी होगी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी फैक्ट भी पूछ लेता है। केवल इतना ही नहीं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस प्रदेश से हैं, बल्कि उसकी विशेषताएं जानना भी इम्पोर्टेंट है। उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।